थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। मॉर्निंग एस्पिरेंट, इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 7 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आपका UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2006 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि जो UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है, ठीक है, वो उसके अंतर्गत मतलब इंडिया में एक कानून लाया गया था जिसे कि FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक है, ये कब आया था? ये 2010 में आया था। इसके तहत 13 NGOs के लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। तो इसीलिए जो UNHRC है, इन्होंने इंडिया को कहा कि आप अपने रूल्स जो हैं FCAR को रेगुलेट कीजिए, फिर से देखिए। और अगर पूछा जाए ये डिपार्टमेंट कहाँ आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इसके हेड कौन है, तो इसकी हेड है एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ फिजलबर्गर, ठीक। और ये कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रिया की हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? वो है आपके आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इनका ये तीसरा कार्यकाल है। वो कौन है? अलसेन वाटोरो, ठीक। अगर ये पूछा जाए कि आइवरी कोस्ट जो कंट्री है वो कहाँ पर है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और अगर इसकी कैपिटल पूछी जाए तो वो क्या है? यामोसोक्रू, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हो सके या वन लाइनर फैक्ट्स में आपसे पूछा जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? किसे प्रोफेसर AN बहादुर मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर सुशांत कार्ग हैं, उन्हें ये सम्मान दिया गया। ये कहाँ पर अपॉइंट है? तो ये सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ UP में है, वो यहाँ पे कार्यरत हैं। इन्होंने काला जार, जिसे कि हम लेसमेनिया या फिर डोनोवेनिया के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, कुछ नए वैक्सीन्स निकाले। मतलब इस पे काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जाता है और ये हर दूसरे साल दिया जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया? तो वो कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि तमिलनाडु में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पोर्टेबल ट्रांजिट, ठीक है, ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रेचर को लॉन्च किया है। तमिलनाडु किस पे टॉप पर है? तो ये आपके गुड गवर्नेंस के इंडेक्स पे टॉप पर है। और जो RBI के द्वारा लोन दिया जाता है, वो भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन दिया गया? तो वो तमिलनाडु में दिया गया। और साथ ही साथ फिशिंग के मामले में यानी फिशरी प्रोडक्शन में गुजरात को पीछे छोड़कर फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया? तमिलनाडु आ गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। वो क्या है? किसने भारत के कार्यस्थलों के लिए नए मानसिक स्वास्थ्य मापदंड की शुरुआत की है? तो आपको कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं, नीति आयोग, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये आरोग्य वर्ल्ड जो है, उन्होंने जो भारतीय कार्य प्लेस है यानी
कार्यस्थल है जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे नए मानसिक स्वास्थ्य मापदंड की शुरुआत की है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? भारत ने किस देश के साथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी? तो कौन किसको दे दिया है? स्पेन के साथ इंडिया ने इस क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शरणार्थी आबादी के लिए कई पहलों को लाने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला कौन है? आपका पश्चिम बंगाल है। और अभी आप न्यूज़ में अगर देख रहे होंगे तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं वो अभी यहीं के दौरे पर गए हैं। ममता बनर्जी ने भी बहुत सारे स्कीम्स लेके आने की बात की है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इस पहल में भूमि पट्टा, मतलब जो शरणार्थी हो गए या अनुसूचित जाति हो या जनजाति होंगे उन्हें भूमि पट्टे को देने की बात की गई है। सांस्कृतिक डेवलपमेंट की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ विकास बोर्ड की भी स्थापना इसमें शामिल है। और ये ज़्यादातर न्यूज़ क्यों आया? क्योंकि बांग्लादेश से आए जो दलित शरणार्थी है, कौन है वो? मटुआ। ठीक है, मटुआ जनजाति हैं, मटुआ शरणार्थी यानी रिफ्यूजीज हैं, उनके लिए स्कीम्स को लाया गया है। और यहाँ पे कुछ जो ST हैं वो कौन सी है? बाऊसी, माझिस और बागी। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हेल्थ और मेडिकल के क्षेत्र में किसके साथ किया है? इजराइल के क्षेत्र में। खगोल विज्ञान यानी जियोलॉजी के क्षेत्र में स्पेन के साथ किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी आगे ही पढ़ा भी। किस राज्य ने अपने, नेक्स्ट ये पॉइंट है, किस राज्य ने अपने शक्तियों का प्रयोग करने के लिए CBI को दी गई समान सहमति वापस ले ली है? ठीक है, इन्होंने सहमति वापस ले ली, मतलब इन्होंने सहमति दी थी पहले कि CBI हमारे राज्य में आ सकती है और अपना तरह से काम कर सकती है, लेकिन अब इन्होंने वापस ले लिया। तो ऐसा करने वाला कौन हो गया? केरल हो गया। तो केरल क्या पहला है? नहीं, ये 5वां राज्य ऐसा करने वाला हो गया है। इससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कर चुका है। हो सके आपके एग्जाम में ये दे दे कि इन 4 ऑप्शन दे दे और बोले कि कौन सा राज्य ऐसा नहीं है जो कि ऐसा कार्य नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। केरल से जो हमें पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है? वो एक तो आपके रैंकिंग है, आपको याद हो गए होंगे अब तक, तो फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। क्या है वो? लिटरेसी इंडेक्स, आपकी हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है, और SDG इंडेक्स, ठीक। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकली थी जिसके अंदर टॉप किया है, यानी 100% इन्होंने जितने भी आपके पब्लिक स्कूल होते हैं उसके अंदर डिजिटली रूप से पढ़ाने की बात कर दी। मतलब वहाँ पे प्रोवाइड करा दी ये सारी सुविधाएं कि डिजिटली रूप से पढ़ाई की जा सकती है। ऐसा करने वाला ये देश का, भारत देश का पहला राज्य बन गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है आपके? वो है आपके एयर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने 50 साल के लिए किस एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप, जानते ही अडानी ग्रुप के बारे में, को लीप पर सौंप दिया है। सॉरी लीज है, सॉरी ये लीज होगा, ठीक है, लीज पर सौंप दिया है, यानी लोन के उनको दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है 50 साल के लिए। तो अभी बेंगलुरु हवाई अड्डे को किया गया। इससे पहले और भी, मतलब 2009 में ही इन्होंने अडानी ग्रुप के साथ 6 जो ऐसे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे एयरपोर्ट हैं उसको अडानी को दे दिया गया था। अभी 2020 में दिया गया है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही लखनऊ एयरपोर्ट को देखा था, अक्टूबर के आसपास मंथ में इस न्यूज़ को देखा था। और अभी कौन बन गया है? बेंगलुरु एयरपोर्ट को दे दिया गया है। और
अभी कुछ दिन बाद शायद अहमदाबाद एयरपोर्ट को भी दे दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आएगा न्यूज़ तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन मुझे लगा एक साथ ही बता देना चाहिए। टोटल 6 देने की बात की गई है और पहले दे दिया जा चुका है, और अभी 2020 में ये 3 दिया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका नोमैडिक देश की संख्या कितनी है। नोमैडिक देश, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे, तो मैंने वर्ल्ड मैप में यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ाया था। उसमें मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को भी डील की थी बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं देखे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लीजिए। तो नोमैडिक देश को ही क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। इसमें पूरे 5 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे बाल्टिक स्टेट्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है आपका लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में लिथुआनिया के साथ और बेलारूस के साथ डिस्प्यूट को देखा था कि वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर खोला जा रहा था। उसको लेके लिथुआनिया ने क्या किया था? ऑब्जेक्शन किया था। किसको? उसको कौन डेवलप कर रहा है? रशिया डेवलप कर रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बाल्टिक स्टेट कितने हैं? 3 हैं, और वो तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये सबसे ऊपर है, फिर ये। ठीक, अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा नोमैडिक देश? तो नोमैडिक देश जो या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री इसलिए न्यूज़ में रही तो वो क्योंकि अभी इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक कनक्लेव हुआ 2020, जिसे कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है इस कंट्री के बारे में जानना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस देश के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास, जिसे कि कैरेट के नाम से जानते हैं, का आयोजन किया? मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड किया था, लेकिन आज मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में ले आई। ठीक है, ये कौन है? बांग्लादेश। कैरेट का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या है आपका? वो है आपका कॉपरेशन एफोर्ड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ये कहाँ पर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बांग्लादेश के चटगांव में हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि चटगांव कहाँ पर है? नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। और चटगांव पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बर्नले यानी जो कि यूके की एक सड़क का नाम है, बर्नले। ठीक है, को किस क्रिकेट के नाम पर रखा गया? इसका नाम बदल दिया जाएगा बर्नले रोड का। तो आपके जेम्स एडरसन हैं, उनके नाम पे इस नाम को रखा जाएगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा फॉर नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य ने टोल फ्री, क्या है? टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो ऐसा करने वाला राज्य हो गया है आसाम। और यहीं पे एक 4 चपोरिस, ठीक है, चपोरिस नाम का द्वीप है। वो कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के पास में है। याद रखिएगा क्यों ये न्यूज़ में रहा ये 4 चपोरिस द्वीप? तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी आई, कहाँ से? बांग्लादेश से। और वो कौन है? मियाँ। आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये मियाँ। पूछ सकता है कि मियाँ कम्युनिटी कहाँ पर निवास करती है? तो वो आसाम में निवास करती है। कहाँ की है? तो बांग्लादेश से ये माइग्रेट करके अभी रहते हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा क्योंकि ये जो 4 चपोरिस है ये डूब रहा है। ठीक, और यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, आसाम में एक जगह है, क्या है? बगजन नाम की जगह है। यहाँ पे ये ऑयल कंजर्वेशन है, मतलब यहाँ पे ऑयल निकाला जाता है, ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है इस एरिया से। डिब्रूगढ़ अगर आप जानते हो गए, डिगबोई जगह, तो यहाँ से कंटिन्यू अपने 5 महीने हो गए इस घटने को। वहाँ पे एक आग लग गई थी, वो अभी भी जल रही है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कनाडा से कुछ लोगों को बुलाया गया है। तो इसलिए ये वापस से न्यूज़ में रहा, तो मुझे लगा आपको याद दिलाना चाहिए और ये रिमेंबर भी होना चाहिए ये प्लेस है कहाँ और किस लिए जाना जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु ने किया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एडीबी ने किस राज्य को बिजली वितरण प्रणाली सुधार के लिए इतने रुपए ऋण देने की बात की है? तो किसको किया है? मेघालय को किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, निकारागुआ की राजधानी क्या है? तो क्या है? मानागुआ है। निकारागुआ, मानागुआ, ये कहाँ पर है? तो ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। और यहाँ पे एक ईटा नाम का हरिकेन आया था, मैंने बताया था ना ईटा क्या है, एक बार पूछा था प्रीवियस वीडियो में। फिर से अभी बहुत तबाही हुई तो ये न्यूज़ फिर से आ गया, तो मुझे लगा कवर अप कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक वर्ड आया बुल स्ट्राइक, ये शब्द खबर मेरा न्यूज़ मेरा, तो ये है क्या? तो ये एक ज्वाइंट सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अंडमान निकोबार का एक टेरेसा आइलैंड है, वहाँ पे इसको इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसे एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सके एग्जाम में पूछे कि बुल स्ट्राइक है क्या, तूफान का नाम है, कोई स्कीम है या ऐसा कुछ, तो आपको पता होना चाहिए ये एक एक्सरसाइज है, यानी युद्ध अभ्यास है। और ये तो मैं ऐसे लिख रही थी, तो कमेटी देख लेते हैं। जैसे अभी जो अभी आप न्यूज़ सुन रहे होगे, गोस्वामी जी को, रिपब्लिक के जो गोस्वामी जी हैं रिपोर्टर, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो टीआरपी में और भी कई मामलों में उनका नाम आता है। तो अभी एक कमेटी गठित की गई जो कि रिव्यू करेगा गाइडलाइन जो टीवी की रेटिंग एजेंसी है उसके लिए। तो वो कौन है? शशि शंकर वेम्पति। ठीक है। और ये कहाँ, ये मतलब है कौन? तो ये जो प्रसार भारती उसके ये हेड है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अभी एयर क्वालिटी जो स्टबल बर्निंग, उसके लिए एक और कमेटी को गठित किया गया, उसके कंट्रोल कैसे किया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए। तो वो कौन है? आपके मदन बी लोहरी जी हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख ले, उसको भी क्या है आपका, कुपोषण पड़ोसी चैलेंज, जिसे कि न्यूट्रिशनिंग नेबरहुड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हरप्रीत सिंह पुरी, जिनके पास हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा ये चैलेंज शुरू किया गया। और कौन सहयोग करेगा? तो नीदरलैंड करेगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और इसमें कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? तो 20 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर वेल्थ, फंड, पेंशन और इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात की गई। तो आपको जस्ट इसको रिमेंबर रखना है कि इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। और हेड कौन किया? जैसे भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो हो सकता है आप सोचोगे कि निर्मला सीतारमण या फिर एस जयशंकर प्रसाद किए हों, बट नहीं, इन्हें मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, प्रसार भारती ने कितने शिक्षा टीवी चैनल को, ठीक है, शिक्षा ने एजुकेशन से रिलेटेड टीवी चैनल को लॉन्च करने के लिए आईटी के साथ समझौता किया है? तो कितने चैनल्स हैं? तो 51 चैनल्स हैं। अभी मैंने प्रसार भारती के बारे में बताया, इसका गठन 1997 में हुआ था। हेड कौन है? शशि शंकर जी। और इसका चेयरमैन पूछेंगे तो सूर्य प्रकाश जी हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे स्वयं प्रभा चैनल को भी शुरुआत करने की बात की है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 2 पॉइंट और हैं। किस राज्य में होम स्टे योजना की शुरुआत की गई? तो यूपी में। क्यों? क्योंकि थारू जो कम्युनिटी है ये दीपावली को हम जानते हैं कि ये शौक के रूप में मनाती हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए आप वहाँ रहिए, उनके साथ टाइम एक्सपेंड कीजिए, उनके कल्चर को देखिए। उनके घर में रहेगा तो आप उनको फंडिंग भी कुछ ना कुछ दोगे, है ना। तो इससे टूरिज्म और सपोर्ट दोनों तरीके से बढ़ेगा, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन है? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ये है आपके ल्यूक रोसी को किस देश के बल्लेबाज कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड को 2 पार्ट में, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के नाम पे जानते हैं। इनको जो 20 से जल संधि को जोड़ती है वो कौन है? कुक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।